कहते हैं सड़क विकास की पहली लकीर होती है। रामगढ़ जिले के पतरातुर प्रखंड के डुंगरी टोला में विकास की ये पहली लकीर भी नहीं पहुंची है। गांव में अब तक सड़क नहीं पहुंची तो स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र की बात तो बेमानी है। मुखिया कहते हैं कि डीएमएफटी फंड से सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विधायक और सांसद टेंडर में बाधा बने रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विकास देखना हो तो रामगढ़ की तलहटी पर बसे रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के घाघरा गांव के डुंगरी टोला आइए। इस सड़क से सामना होने के बाद फिर ना कोई विकास दिखता है, ना उसकी जरूरत पड़ती है। इसे पगडंडी कहिए या सड़क, यह पथरीली सड़क ही इन लोगों के हिस्से का विकास है और इस विकास को देखकर हर रोज लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं। आजादी के 7 दशक हो गए, गांव में एक सड़क तक नहीं पहुंची। जाने में बहुत दिक्कत होती है। जितना बच्चे लोग हैं आना जाने, जो भुरकुंडा, यहाँ सामने स्कूल भी नहीं है। सब भुरकुंडा लोग जाते हैं, कभी जाते वक्त गिर जाते हैं, चोट लगती है। यहाँ से बच्चे लोग कभी कभी जो है सो इतना ज़्यादा चोट लगता है। यहाँ इस शिक्षा के क्या बोलते हैं, ये स्वास्थ्य का भी बड़ी दिक्कत है कि हमारे आसपास स्कूल कॉलेज तो है नहीं, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होता है। यहाँ से बच्चे लोग स्कूल जाते हैं बुरकुंडा, यहाँ से अप्रोक्स वही 7-8 किलोमीटर होंगे। तो रास्ता जैसे कि देख रहे हैं कितना नुकीला है, कितना बार आते जाते गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, पैर में चोट आ जाता है। बड़े बाबा का तो पैर भी टूटा है एक बार। जब सड़क नहीं पहुंची तो विकास कैसे पहुंचेगा? गांव में ना आंगनबाड़ी है, ना शौचालय। सड़क के बिना एम्बुलेंस तक का पहुंचना दूभर है। यहाँ महिलाओं से बेहतर ये तकलीफ कौन समझ सकता है। लेके शौचालय नहीं है, आंगनबाड़ी सब नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं देने पाते हैं, स्कूल जाने का सुविधा नहीं है। रोड बनेगा तब तो पानी का बोरिंग नहीं मिलता है। और क्या दिक्कत है? और डिलीवरी पेशेंट को भी ले जाने के लिए बर बीमार होने के कारण भी दिक्कत बहुत होता है। गांव के लोगों का कहना है कि सभी ने सपने दिखाए और सभी ने ठगा भी। सत्ता बदली, नेता, विधायक और सांसद बने, लेकिन सड़क नहीं बनी। तो लग रहा है कि प्रतिनिधि लोग यहाँ ठगने का प्रयास करते हैं और ठग के चला जाता है। आश्वासन देते हैं कि यहाँ चुनाव खत्म होने दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। और कितने बार प्रत्याशी और प्रतिनिधि लोग आते हैं हमारे साथ, कह के जाते हैं, वादा करते हैं कि इस बार चुनाव में जीतेंगे तो सड़क बन जाएगी, तो ये बनेगा वो बनेगा, कुछ नहीं होता है। आज भी 5 साल बीत गया, आज भी वही सड़क यूज कर रहे हैं। वो लोग भी आएंगे हमें आश्वासन देने कि हाँ ठीक है, अब में ऐसे होगा वैसे होगा। यही रोड से आते हैं, देखते हैं, खुद से देखा हुआ, फिर भी कुछ नहीं होता है। नेताओं का तो हम लोग बोलिए कि एक एक घर से हम लोग कितने नेताओं को हम लोग पेंशन लागू करा चुके हैं वोट दे करके, और वो लोग आजीवन जो है वो लोग को पैसा मिलते रहता है। लेकिन आज तक ग्रामीण क्षेत्र का न सड़क का हाल देखने कोई नहीं आते हैं, न स्कूल कैसे शिक्षा ले रहे हैं यहाँ का लोग, न उसका बारे में कोई जानने आते हैं। यहाँ का लोग कैसे जीते खाते हैं, यहाँ का लोग अधिकांश लोग यहाँ पलायन करते हैं बेरोजगारी के चलते। मुखिया की माने तो डीएमएफटी मद से सड़क निर्माण की मंजूरी मिल गई है, लेकिन टेंडर ही नहीं होने दिया जा रहा है। दरअसल विधायक और सांसद अपनी मनमानी चला रहे हैं। इस घाघरा गांव का जो भी सड़क है उसका हम लोग डीएमटी फंड में कई एक बार दिए, पास भी हो चुका है, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं निकाला गया है। बार बार जो है डीएमटी फंड जो है उसमें हम लोग खुद मुखिया हम लोग सदस्य है, लेकिन यहाँ विधायक और सांसद जो है अपना मन मर्जी चला करके वो हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र का पैसा जो डीएमटी फंड के रूप में जाता है, बालू का, कोयला का, पत्थर का पैसा, उसको अपने क्षेत्र और अपने ऐशो आराम के लिए उपयोग कर रहे हैं। सड़क विकास का पहला पैमाना होता है। डुंगरी टोला में विकास का हर पैमाना ही लापता है। आजादी के 7 दशक से इनके साथ ये अन्याय हो रहा है। जब एक सड़क तक नहीं बन सकती तो फिर सरकारों के रहने ना रहने का क्या मतलब? नेता, विधायक, सांसद या प्रशासन, ना किसी को परवाह है, ना किसी को शर्म। टीवी 45 के लिए रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ बने हुए। अनुज, देखिए जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं विकास को लेकर के, सड़क दिया जाएगा, पानी से सही से दिया जाएगा, स्कूल होंगे,
अस्पताल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रामगढ़ से वो तस्वीर सही नहीं लग रही है। दरअसल वहां के लोगों की शिकायत है कि सड़क नहीं मिली है उन्हें। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जंग की तब बात करें तो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के पतरातू प्रखंड अंतर्गत घाघरा जो गांव है आज भी आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी उदासीनता का दंश झेलने को मजबूर है। उस गांव की जो हालात है जो बद से बदतर है। गांव में जाने के लिए सड़क तक नहीं है। कई बार चुनाव हुए हैं और कई बार पुनः चुनाव, संसदीय क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ऐसे में बात करें तो क्षेत्र के विकास की बात करें तो पूरी तरीका से विकास वहां पर थम सा गया है। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि जो चुनाव के समय में सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो उस क्षेत्र की ओर झांकने तक नहीं जाते, जिसका नतीजा यह है कि उस क्षेत्र में विकास कुछ भी नहीं हो पाया। गांव की अगर विकास की बात करें, अगर सड़क नहीं हो तो विकास की कल्पना करना काफी मुश्किल सा लगता है पूरे क्षेत्र में। अगर बात किया जाए, मैं जब कल खबर बना रहा था तो पूरे क्षेत्र में का जो माहौल था काफी अलग माहौल था। ग्रामीण का साफ तौर से कह रहे हैं कि मीडिया भी आते हैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं करती है। और बात करें चुनाव को लेकर बात करें तो चुनाव के लोगों ने इस बार स्पष्ट कहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह हमारा खूबसूरती है कि 5 सालों के बाद सरकार चुनने का एक मौका मिलता है। तो इस बार हम लोग अपना मत का जो प्रयोग करेंगे सोच समझ के करेंगे। लेकिन विकास की बात करें, उस क्षेत्र में सड़क नहीं होने के कारण पूरी तरीका से विकास रुक सा गया है। अगर कोई व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो एम्बुलेंस तक उस सड़क में आना नहीं चाहती। कारण है कि सड़क के जो हालात है बद से बदतर है। उस गांव में शौचालय नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं है, सरकारी डीप बोरिंग जो होती पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं कुआं नजर आ रहा। लेकिन सरकारी योजना की बात करें तो घाघरा में सरकारी योजनाएं पूरी तरीका से धूल फाक रहा है। सड़क नहीं होने के कारण पूरी तरीका से विकास वहां का रुका हुआ है। अनुज, देखिए हम बात करें तो जाहिर सी बात है काफी सपने होते हैं, जो भी वहां के ग्रामीण रहते हैं वो काफी सपनों के साथ आते हैं कि उन्हें अच्छी सड़क दी जाएगी, ताकि अच्छी सड़क की बात कर ले या फिर पानी की बात कर ले, स्कूल की बात कर ले, अस्पताल की बात कर ले, ताकि उनका जो वहां जीवन है वो अच्छे ढंग से चले, उनके बच्चे पढ़ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनके सपनों को चकनाचूर करते हैं और काफी कहते हैं कि काफी भरोसे के साथ वोटिंग करते हैं कि उनकी जो सरकार आएगी, जो वहां के जनप्रतिनिधि होंगे उनके लिए काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधि इनका सूद तक लेने नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में ये पहली दफा तो नहीं होगा जब ये शिकायत लेकर पहुंचे होंगे, तो पहले जब जनप्रतिनिधियों के पास जाते तो उनका रवैया क्या रहता था? जी, निश्चित तौर से बात करें, पूर्व की बात करें और वर्तमान की बात करें तो पूर्व में भी उनके द्वारा स्पष्ट ग्रामीणों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमेशा जनप्रतिनिधि आते हैं और एक से बढ़ के एक लुभावन देकर चले जाते हैं। लेकिन खामियाजा हम ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। 5 साल बीत जाते, 5 साल जैसे बीतता है कोई भी ग्रामीण वहां पर जनप्रतिनिधि, अभी हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बात करें, जिस क्षेत्र की लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है, लेकिन हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग के जो वर्तमान सांसद थे उनके द्वारा एक बार भी उस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया गया। तो ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। और हजारीबाग और बड़कागांव की बात करें, बड़कागांव विधानसभा की जो विधायक है उस क्षेत्र में जाना तक पसंद नहीं करती। कारण इसका है कि सड़क का जो हालात है बद से बदतर है। लोग ग्रामीण के द्वारा यह कहा गया कि इस बार बदलाव का लहर है और पूरी तरीके से बदलाव इस बार किया जाएगा, क्योंकि बार बार हमने सिर्फ छलावा ही देखा है। लोगों के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि आपको विकास की धाराओं से जोड़ा जाएगा, सड़क बनाया जाएगा, स्कूल दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता, जिसके कारण ग्रामीणों को कई तरह का दंड से झेलना पड़ा। अगर सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर किसी गर्भवती महिला की बात करें तो अगर तबियत खराब है तो उस महिला को पीड़ा इतनी होती है कि अस्पताल तक ले जाने में असमर्थ होते लोग, और समय नहीं रहने के कारण कितने लोगों की मौत की काल में भी समा गए। तो महिलाओं को देखा जाए तो महिलाओं को कई तरह की समस्या का से झेलना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाते तो उन्हें खटिया के सारे खटिया में लाद कर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक, सड़क तक लाया जाता है, उसके बाद गंतव्य जगह अस्पताल तक ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी यहाँ पर देखी जा रही है। पूरी तरीका से अगर सड़क होता तो ये सब सारी संसाधन जो थी उन ग्रामीणों को मिल जाता, लेकिन सड़क विकास का पैमाना होता और सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरीका से विकास से कोसों दूर है। जी अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि कोई भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनका काम होता है लोगों के लिए विकास करना, चाहे वो सड़क की बात कर ले, अस्पताल की बात कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं रामगढ़ से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो ग्रामीणों के सपना को चकनाचूर करने वाली और खौफनाक तस्वीर है कि अभी तक वहां की विकास की लहर भी नहीं पहुंची। ऐसे में कोई भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनका काम होता है जनता के लिए काम करना। तो हम भी बस यही उम्मीद करेंगे कि काफी भरोसे के साथ वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो उनके लिए काम करे ताकि उनकी परेशानियों से उन्हें निजात मिल सके।